जिन रेप केसेस में कोई सबूत नहीं होता या जो रेप केसेस कुछ दिनों के या सालों के गैप के बाद रजिस्टर किए जाते हैं, उन केसेस में विक्टिम का स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसी के स्टेटमेंट पर रिलाई करके सजा सुनाई जाती है, प्रोवाइडेड विक्टिम स्टर्लिंग हो, यानी उसकी स्टेटमेंट्स में कोई कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास ना हो। लेकिन ये क्या? मैं पहली बार आशाराम बापू से 1996 में सूरत के जन्माष्टमी प्रोग्राम में मिली थी। मस्त जोक मारा। 1996 में जन्माष्टमी प्रोग्राम सूरत में नहीं, राजकोट में हुआ था। इस प्रोग्राम की न्यूज उस टाइम न्यूज़पेपर में भी छपी थी। न्यूज़पेपर के ओनर को और कई विटनेसेस को इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कोर्ट में पेश भी किया गया। दूसरी बार मैं उनसे अगले साल यानी 1997 में सूरत के होली प्रोग्राम में मिली थी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, तो वही है ना जिससे मैं पहले मिला था, और अहमदाबाद में मुझे अनुष्ठान करने के लिए कहा। तब मैंने उन्हें बोला कि मेरे 10th के एग्जाम्स हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जब जन्माष्टमी का प्रोग्राम सूरत में हुआ ही नहीं तो कब और किससे मिली? अभी मजा आएगा ना। 1997 में लड़की 10th में थी ही नहीं, 1995 में ही 2 बार वो 10th में फेल हो गई थी। उसके बाद उसे पढ़ाई छोड़ के घर में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। गुजरात सरकार के एजुकेशन बोर्ड के रिकॉर्ड्स और कई विटनेसेस के बयानों ने इस बात को प्रूफ भी किया है। 2007 में मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आश्रम में नहीं रुकूंगी। मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी और उसकी हेल्प से मैं आश्रम से भागकर सूरत अपने मम्मी पापा के पास घर वापस आ गई। झूठ बोल रहा है। लड़की की फ्रेंड ने लड़की की इन स्टेटमेंट्स को कभी सपोर्ट किया ही नहीं है। इस बात को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोर्ट में एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ना उस लड़की की फ्रेंड की ना उस फ्रेंड की स्टेटमेंट को कभी कोर्ट में पेश किया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?